हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देखे मैंने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है, हमारा इतना प्रोत्साहन बढ़ाया है, ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए यहाँ निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर गॉड। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड देखते हैं। फर्स्ट कार्ड जो हमारे सामने है, ओ माय गॉड, पहला कार्ड ही दोस्तों जजमेंट की शुरुआत से आया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जजमेंट का कार्ड हमारे सामने आ गया है, फर्स्ट कार्ड। तो न्याय आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है और जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनका अंत होने का समय आ गया है, उनको ख़त्म करने का समय आ चुका है और वो ख़त्म भी हो रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके साथ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट एक पूरी एनर्जी हमारे सामने क्लियर रहेगी, जो छुपी हुई ऊर्जाएं उनके बारे में पता चलेगा। सेकंड कार्ड हमारे सामने है द हाई प्रीस्टेस। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, जजमेंट के बाद द हाई प्रीस्टेस। थर्ड कार्ड भी देख लेते हैं, द हैंग्ड मैन। अमेजिंग दोस्तों, आज के कार्ड्स कुछ अलग ही ऊर्जा, अलग ही रोशनी लेकर आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के अलग ही पहलू को यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक बार ही लास्ट कार्ड ऑफ द डे भी देख लेते हैं, देखते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक एक फाइनल कार्ड जो हमारे सामने है वो क्या रहने वाला है, वो भी चेक कर लेते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, द मैजिशियन। अमेजिंग दोस्तों, एक नंबर का यहाँ पे स्प्रेड हम देख सकते हैं आज के डेट में आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। और ये जो ऊर्जा है दोस्तों बहुत ही रेयर है। जजमेंट के साथ इन सारे कार्ड्स का इकट्ठे आना एक बहुत बड़ा संकेत है आपके जीवन से रिलेटेड। और एक बहुत बड़ी ऊर्जा भी यहाँ पे हम आपके विरोधियों की भी देख पा रहे हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ी ऊर्जा इसमें जो निकल के आ रही है वो यही है कि आपके आसपास, आपके जो अगेंस्ट जो सोच विचार रखते हैं, जो आपके वेलविशर नहीं, आपके शुभचिंतक नहीं है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की इनकी मंशा है, आपको पीड़ा में देखने की इनकी मंशा है। कहीं ना कहीं ये कुछ तो खिचड़ी ये पका रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इंट्यूशन के द्वारा फील हो रहा है इन कार्ड्स को देख के। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये किसी प्रकार के कानूनी जो अधिकारी होते हैं उनका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग वकीलों के आसपास जो है मंडरा रहे हों, कुछ डिस्कशन चल रही हो उनकी, कुछ बैठक चल रही हो ऐसे वकीलों के साथ, या कुछ कानूनी दाव पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ तो ये प्लानिंग, कुछ षड्यंत्र आपके अगेंस्ट ये रच रहे हैं, जिसकी यहाँ पे मुझे भासना आ रही है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे और बाकी कार्ड्स में, सारे कार्ड्स में कुल मिला के क्या दिशा, क्या संदेश आपके लिए आ रहा है, क्या गाइडेंस है, वो सब देखेंगे।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट कार्ड हमारे सामने ये है जजमेंट का कार्ड। और इस कार्ड के थ्रू जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि आपके आसपास जो है इस समय कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। कोई छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, छिपे हुए लोग हैं जो सीक्रेट तौर पे, सीक्रेट रूप से प्लानिंग कर रहे हैं। जिन लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है, ये बिल्कुल भी आपके शुभचिंतक नहीं है, आपके विरोधी हैं। कहीं ना कहीं मन के अंदर इनके आपके प्रति नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक भावना है। आपको नुकसान या पीड़ा पहुँचाने की इनके अंदर कामना जैसे दिख रही है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने अहंकार की सिद्धि के लिए ये कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसकी अभी हम कह सकते हैं, जिसके बारे में कि वो कुछ सीरियस बात हो सकती है। और ये लोग जो है अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, चाहे वकीलों का, चाहे दूसरे कानूनी अधिकारियों का। और हर कदम को ये तोल मोल के रख रहे हैं, चल रहे हैं उसी हिसाब से। और रिकॉर्ड दोस्तों ये साफ दिखा रहा है कि सच को ज़्यादा समय तक कहीं ना कहीं दबा कर रखना आसान नहीं होता। और यही कुछ यहाँ भी चल रहा है। ये कितना भी छुप छुपा के आपके प्रति प्लानिंग कर लें, कुछ कदम उठा लें, लेकिन वो एक समय ज़रूर आएगा। अगर बुरी मंशा से किया हुआ जो भी काम होता है दोस्तों, उसका जो सच है, उसका जो राज है, वो खुल के सामने आ ही जाता है। यह हमेशा से हमने देखा है। और यहाँ भी जजमेंट और न्याय के कार्ड के द्वारा हमें यही देखने को मिल रहा है कि जो ईश्वर हैं, जो यूनिवर्स है, वो इन लोगों के सभी करतूतों का लेखा जोखा रख रहे हैं। और समय आने पे कि करतूतें समाज के बीच में आपके सामने उजागर ज़रूर होंगी। इनका असली जो चेहरा है वो सामने ज़रूर आएगा। और हम देख सकते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ कहीं ना कहीं गलत किया है इस समय, तो अब जो है हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां जवाब देना पड़ेगा उन्हें। अपने एक एक किए हुए कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा। सारे गड़े मुर्दे उनके उखाड़े जाएंगे। उनके सारे पुराने जो पाप है, उनके हिसाब भी हो रहे हैं और किए भी जाएंगे आने वाले समय में, वो भी सूद समेत। और हम देख सकते हैं कि कर्मों का जो हिसाब है वो धीरे धीरे खुल रहा है, जैसा कि मैंने बताया। और जो बातें जो हैं पर्दे के पीछे थी, वो अब उजाले की ओर बढ़ रही हैं, सबके सामने प्रत्यक्ष हो रही हैं। और जो प्रत्यक्ष होता है दोस्तों, उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कुछ होने वाला है। आपको बस अपने सच पर टिके रहना है, क्योंकि जो अंतिम फैसला है वो आपके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इसीलिए आप जो ईश्वर का जो बनाया हुआ जो रास्ता आपको दिखाया हुआ है, आपको जो अंतर्मन की शांति दी है उन्होंने अपने कनेक्शन से, और जो आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर है, बस उसकी वृद्धि में उसको बढ़ाते हुए ध्यान दीजिए। अपने साथ, अपने ऊपर अपना ध्यान बनाए रखें। अपने भविष्य की ओर, जिसमें आपके लिए सुख, समृद्धि, तरक्की आपका इंतजार कर रही है, उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखिए। और न्याय आपके पक्ष में खड़ा है, ईश्वर और यूनिवर्स आपके पक्ष में खड़े हैं। ये ज़रूर भरोसा रखिए अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर भी। इसी के साथ हाई प्रीस्टस का जो कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा ऊपर से कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आपको। बहुत सी ऐसी बातें छिपी हुई हैं अभी आपके सामने, जो उजागर नहीं हुई हैं, सामने रिवील नहीं की गई हैं। और कुछ लोग जो है अपने जो असली इरादे हैं उसे खुलकर आपके सामने दिखा नहीं रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत प्लानिंग चल रही है आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं ये। लेकिन उनकी जो चुप्पी है, उनकी जो शांति है, वो अपने आप में ही बहुत कुछ कह दे रही है। ये हम देख सकते हैं। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि ये तो हमारे बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, आजकल इतने शांत कैसे बने हुए हैं। कुछ हरकतें, कुछ जो हमेशा से करते आए हैं, वो अब करना क्यों बंद कर दिया इन्होंने? क्यों? क्योंकि पीठ पीछे इस समय प्लानिंग चल रही। जान रहे हैं कि शेर को सामने से मात देना आसान नहीं है। ये गीदड़ हैं ये सारे के सारे जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसीलिए पीठ पीछे आपको जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का इनका सारा प्लान है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपका जो मन है वो पहले से बहुत सारे संकेत भी पकड़ रहा है। यहाँ हाई प्रीस्टस के कार्ड में हम देख सकते हैं आप अपने शांति की उस अवस्था में, आध्यात्मिक ऊर्जा की उस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि इनकी जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं आप अपने अंदर अपने इंट्यूशन द्वारा पकड़ भी पा रहे हैं। ये भी हम देख सकते हैं। और शायद बिना किसी सबूत के भी आपको कुछ महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बात तो छिपाई जा रही है। ये कोई ना कोई खिचड़ी तो पका रहे पीठ पीछे। आपको कहीं ना कहीं इस बात की भी महसूसता हो रही होगी। इस समय जो है आपके अंदर जो है जो आवाज़ चल रही है, जो आपको अपने इंट्यूशन के द्वारा, अपने गट फीलिंग के द्वारा जो आपको भासना आ रही है, जो भी महसूसता हो रही है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। उसको ज़रूर अकाउंट में रखिएगा। उसको ज़रूर
उस पे विचार सागर मंथन कीजिएगा और उसको ध्यान में रखते हुए ही ज़िंदगी के फैसले जो भी निर्णय आपको लेने हैं लीजिएगा। जो सच्चाई अभी कहीं न कहीं पर्दे के पीछे हैं, वो सही समय आने पर खुद ब खुद सामने आएगी दोस्तों, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम तीसरे कार्ड की तरफ बढ़ें, ये है द हैंग्ड मैन का कार्ड और ये कार्ड दिखा रहा है कि जो भी मामला आपकी ज़िंदगी में इस समय रुका हुआ आपको महसूस हो रहा है कि आपने अपना 100% मेहनत लगाया है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपकी जॉब हो या फिर आपका व्यवसाय हो, उसमें आपने अपना पूरा तन मन धन झोंक दिया, अपना पूरा 100% लगा दिया, लेकिन उसका कोई परिणाम, उसका कोई फल अगर आपको दिखता हुआ नहीं मिल रहा तुरंत फ़ौरन तौर पे, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, आपको आपके फल तक पहुंचने से पहले जो मेहनत आपने की है उसका सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये हम ऊर्जा यहाँ पे देख सकते हैं। आपको लग सकता है कि सामने वाला जो है कोई कदम नहीं उठा रहा है या चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो ठहराव हम देख रहे हैं दोस्तों, ये केवल बाहर से दिखाई दे रहा है। ये एक तरीके का आंखों का धोखा है जो आपके विरोधी कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रुकावटें आपको महसूस हो रही हैं, ये हो सकता है आपके विरोधियों के द्वारा जो उठाए हुए कदम है उसका भी नतीजा हो सकता है। कोई ऐसी शक्ति इन्होंने हो सकता है आपकी तरफ भेजी हो, कोई नेगेटिव स्पेल्स या कोई ऐसा विद्या या कोई ऐसी भ्रमित करने वाली जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया हो, जिससे कि आपके जो बन रहे काम है उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाए, उसमें कहीं ना कहीं देरी आ जाए। उसकी भी यहाँ पे हमें ऊर्जा साफ साफ दिखाई दे रही है। और अंदर ही अंदर हम देख रहे हैं बहुत कुछ इस समय बदल रहा है। लोग जो है अपनी रणनीति बदल रहे हैं आपके लिए, आपके खिलाफ, और नए रास्ते सोच रहे हैं और जो भी संभावनाएं हैं उसको आपके आसपास देख रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो संदेश मुझे जो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों, वो यही है कि अभी किसी भी प्रकार से कोई भी निर्णय या फैसला लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करें। बिल्कुल समय लें अपना, अच्छे से उस पर सोचें विचारें, सारे जो फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें, जो भी आपके पास जानकारी है उसको ठीक से एनालाइज करके तब किसी फैसले पे पहुँचे। कभी कभी दोस्तों जीत जो होती है वो उसी की होती है जो सही समय का इंतज़ार करना जानता है, और यहाँ भी आपके उसी धैर्य, उसी सब्र का इम्तहान है, आप यही समझ लीजिए। और अगर आप इस धैर्य के जो परीक्षा है इसमें आप पास होते हैं तो आप समझ लीजिए आप यूनिवर्स की भी रेस में आप पास होकर ही दिखाएंगे। तो दोस्तों हमेशा कहा गया सब्र का फल मीठा होता है, और यहाँ भी यही सीख, यही प्रेरणा और यही इम्तिहान आज आपके सामने खड़ा हुआ है। इसी के साथ हम लास्ट कार्ड ऑफ द डे देख रहे हैं जो कि इस पूरी रीडिंग का कंक्लूसिव कार्ड है दोस्तों। और इस कार्ड में हम इसकी ऊर्जा से हम ये बात तो समझ सकते हैं कि ये सबसे ताकतवर संकेत दे रहा है, इन चारों कार्ड्स में से सबसे ज़्यादा गहरा संदेश आपके लिए लेकर आया है। और ये बता रहा है कि अब खेल जो है केवल सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि कदम उठाए जा रहे हैं, आगे भी और भी कदम उठाए जाएंगे आपके खिलाफ इन विरोधियों के द्वारा। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके मेल फीमेल की एनर्जी दोनों यहाँ पे निकल के आ रही है। और खासकर अगर हम बात करें, ये आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं, आपके पुराने रिश्ते में से कोई हो सकते हैं। और ये जो है अपने सारे साधन, जो भी इनके संपर्क हैं, जो भी इनके बुद्धि है, उसका उपयोग करके जो स्थिति है उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति जो है आपके खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनका कोई प्लान हो आपकी छवि खराब करने का, आपके खिलाफ कोई र्यूमर आपकी फैलाने का। हो सकता है ये जो कानूनी दांव पेच चल के आपके ऊपर कोई झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोई कोशिश कर रहे हों, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने अहंकार की सिद्धि के लिए, सिर्फ अपना कोई अपने अहंकार को इन्होंने, शायद आपने इनके अहंकार के खिलाफ कभी कोई विरोध दर्ज कराया, आवाज़ उठाई है, जिसके कारण ये उसका बदला लेने की फिराक में हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और गहरा संदेश छुपा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों, कि आपके पास भी वो शक्ति है जो हालात को पूरी तरीके से बदल सकती है, आपके पक्ष में ला सकती है और इनकी मट्टी पलीत कर सकती है। हम देख सकते हैं दूसरों की जो भी चालें हैं उससे ज़्यादा आपको अपनी ताकत पे ध्यान देना है, अपने अंतर्मन की शक्ति, अपनी जो दिल और दिमाग की जो ऊर्जा है उसको सूक्ष्म रखने में, उसको बढ़ाने में आपको अपना सारा ध्यान केंद्रित रखना है। इनके जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आपके आसपास, इनके ऊपर ध्यान ना दीजिए। हर की हरकतों पे नज़र रखिए, लेकिन अपना जो फोकस है, आपका जो ध्यान केंद्रित है वो अपने भविष्य पे रखिए, अपने कदम पे रखिए।
और जब आप जो है अपने विश्वास और इरादे के साथ जो है खड़े होंगे ना, तब बड़ी से बड़ी योजना भी जो भी ये बनाएंगे पीठ पीछे, चाहे वकीलों के साथ बनाए, चाहे किसी भी अधिकारी के साथ मिलकर बनाए, ये आपके रास्ते को कभी रोक नहीं पाएंगे, ना ही आपका नाम डुबा पाएंगे। ये यहाँ पे यूनिवर्स की गारंटी आ रही है दोस्तों। इसी के साथ जो मैं देख पा रहा हूँ, इन चारों कार्ड्स का जो एक मिला जुला जो संकेत, जो संदेश हमें यहाँ पे है दिख रहा है, वो यही है कि सच में जैसे मैंने इस रीडिंग के शुरुआत में बोला कि कहीं तो कोई खिचड़ी पक रही है, कोई तो प्लानिंग, कोई प्लॉटिंग, षड्यंत्र चल रहा है आपके खिलाफ। और बातें जो हैं केवल जो है सोच विचार तक नहीं रुकी हैं, बल्कि पर्दे के पीछे तैयारी भी चल रही है आपके विरोधियों की। लेकिन इन चारों कार्ड्स का सार मुझे यही दिखा रहा है दोस्तों कि जो सच है इनका वो छिप नहीं सकता। आपका जो इन लोग का सच है ये सामने आएगा, और जो आपका सच है वो भी दुनिया के सामने रहेगा उजागर करने के लिए कि ये विरोधी कितने नेगेटिव है, कितने स्वार्थी है, कितने अहंकारी हैं। आपका सच एक तरफ और बाकी इन लोगों का सच दूसरी तरफ, और जीत आपके पक्ष में यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, जो जजमेंट का कार्ड हमें यहाँ पे दिखा रहा है। और जो लोग कहीं ना कहीं बहुत चालाकी से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी अंत में अपने कर्मों का जवाब देना ही पड़ेगा दोस्तों, और पड़ता ही है। इसलिए आपको बिल्कुल यहाँ पे घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से। बस हमेशा जागरूक रहने की ज़रूरत है, जो यहाँ पे यूनिवर्स का संकेत है। समय जो है धीरे धीरे आपके आसपास जो भी चेहरे जो मुखौटे लगाकर घूम रहे हैं, जो भी फेक हंसी जो आपके साथ हंस रहे हैं, जो आपके साथ जो ऑनेस्ट नहीं है, जो जेन्युइन नहीं है, उनके चेहरे से नकाब धीरे धीरे समय हटा रहा है आपके सामने से अभी भी, और आगे भी हटाता जाएगा। और वहीं जो है समय अब करीब आता हमें दिखाई दे रहा है, जब आपके पक्ष में ये सारी जो ऊर्जा है यूनिवर्स की आपके पक्ष में जाती हुई हमें दिख रही है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ गाइडेंस, आज का संदेश यूनिवर्स का आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। ओके, काफ़ी सारे नेम इनिशियल्स हमारे सामने हैं, सो लेट्स सी। लेटर एन आया है, ए पी डी जेड के एम ई एंड क्यू। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप हमारी रीडिंग देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की तरफ हमने इशारा दिया है, जो आपकी इंट्यूशन पावर कहती है, अगर उनके नाम के साथ ये इनिशियल्स मैच करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या है, आपकी भावनाएं क्या हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना अंदर दोहराएंगे उतना ही इसको असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखा पाएंगे दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिया हुआ है, जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, अपना जो ये प्यार और सपोर्ट और जो प्रोत्साहन है ऐसे ही हमारे लिए बढ़ाते रहिएगा, बरकरार रखिएगा। हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।